बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का आज करेंगे पैराग्राफ नंबर 6। पैराग्राफ नंबर 6 करेंगे। और अगर आपने मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचती रहें। आइए हम इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। चूँकि ये थोड़ा सा लेंथी है इसलिए ज़रा जल्दी से इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। जस्टिस डिमांड्स, जस्टिस तकाजा करती है, दैट के इट शुड बी अपहेल्ड, इसे बरकरार रखा जाना चाहिए, इसे कायम रखा जाना चाहिए। इन आल द सर्कमस्टांसिस, इन में, आल तमाम, द सर्कमस्टांसिस हालात वाक़यात। इंसाफ का तकाजा है कि इसे तमाम और हर किस्म के हालात में बरकरार और कायम रखा जाना चाहिए। इंसाफ का तकाजा है कि इसे हर किस्म के हालात में बरकरार रखा जाए। इवन हत्ता के, इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ, अगर ये किसी की अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ ही क्यों ना जाता हो। इफ़ अगर, इट गोज़ ये जाता हो, अगेंस्ट के ख़िलाफ़, वंस ओन सेल्फ किसी की अपनी ज़ात के, और वन और या वंस फैमिली किसी के अपने ख़ानदान, और रिलेशंस या रिश्तों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना जाता हो। Justice demands that it should be upheld in all the circumstances, even if it goes against one's own self or one's family or relations. Justice तकाजा करती है कि इसे हर किस्म के हालात में बरकरार रखा जाना चाहिए, हत्ता कि अगरचे ये किसी की अपनी ज़ात या फैमिली या रिश्तों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना जाता हो। अब इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन देखते हैं। इंसाफ का तकाजा है कि इसे हर किस्म के हालात में बरकरार रखा जाए, हत्ता कि अगर ये किसी की अपनी ज़ात, अपने ख़ानदान या रिश्तों के ख़िलाफ़ ही क्यों ना जाता हो। नेक्स्ट लाइन है स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ हिज लाइफ, आपकी सारी ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हयात मुबारका। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज्ड, फ़ैसला किया, अदर पीपल्स अफेयर्स, दूसरे लोगों के मामलात या मुकदमात का। यहाँ पर ये देखें आप, अपोस्ट्रॉफ है, ये एक ऊपर कॉमा है और साथ में एस है, तो इसे हम अपोस्ट्रॉफ कहते हैं। और ये किस लिए इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स, ये पोसेशन या मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे, अदर पीपल्स अफेयर्स, दूसरे लोगों के मामलात या मुकदमात का, विद के साथ, जस्टिस इंसाफ, एंड और, टोल्ड कहा या बताया, हिज कंपेनियंस अपने सहाबा कराम को या अपने साथियों को, टू बी होने के लिए, जस्ट मुनसफ या इंसाफ पसंद। ऑल ऑफ हिज लाइफ, ऑल ऑफ हिज लाइफ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्ड other people's affairs with justice and told his companions to be just। इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी दूसरे लोगों के मामलात का फ़ैसला इंसाफ से किया और अपने सहाबा कराम से भी इंसाफ पसंद होने का कहा। इट इज़ रिपोर्टेड, ये रिवायत की जाती है, ये पैसे वाइज फॉर्म है स्टूडेंट्स। इट इज़ रिपोर्टेड, ये रिवायत की जाती है, बाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला से, दैट के, कंजक्शन के तौर पर दैट इस्तेमाल हुआ है, कि
अल्लाहज़ रसूल, अल्लाह के रसूल, यहाँ पर भी देखें ये एपोस्ट्रॉफी आया है, दैट अल्लाहज़ रसूल के, अल्लाह के रसूल, सैड फरमाया, टू हिम उनसे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ये रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने उनसे फरमाया, व्हेन जब, टू मैन दो आदमी, कम टू यू तुम्हारे पास आएँ, फॉर जस्टिस, फॉर जजमेंट फैसले के लिए, नेवर कभी भी, डिसाइड फैसला ना करो। नेवर का मतलब होता है कभी भी नहीं, यानी डिनाई और रिफ्यूज़ल इसके अंदर ही मौजूद होता है। नेवर कभी भी नहीं डिसाइड फैसला करो, इन फेवर हिमायत में, ऑफ वन किसी एक की, विदाउट हेयरिंग सुने बगैर, द आर्गूमेंट दलाइल ऑफ द अदर दूसरे के। अब इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन हम देखते हैं। हज़रत अली, यहाँ से स्टार्ट है। इट इज़ रिपोर्टेड by Hazrat Ali रज़ियल्लाहु ताला अन्हा that Allah's Rasul sallam said, फरमाया, to him उनसे, when two men come to you for judgment, जब दो आदमी तुम्हारे पास फैसले के लिए आएँ, never decide in favor of one, कभी भी किसी एक की फेवर में फ़ैसला ना करो, विदाउट हेयरिंग द आर्गूमेंट्स ऑफ द अदर, दूसरे के दलाइल सुने के बगैर। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा स्टूडेंट्स आप देखें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने उनसे फ़रमाया, जब दो आदमी तुम्हारे पास फ़ैसला करवाने के लिए आएँ तो कभी भी दूसरे के दलाइल सुने बगैर एक के हक़ में फ़ैसला ना दो। जी, इट इज़ देन मोस्ट लाइकली, बहुत मुमकिन है इस तरह से, बहुत मुमकिन है, इट इज़ ये है, देन तब, मोस्ट लाइकली इंतहाई ज़्यादा मुमकिन, दैट के यू तुम, विल नो जान सकोगे, द ट्रुथ सच्चाई। इस तरह से ऐन मुमकिन है कि तुम सच्चाई के करीब तरीन पहुँच जाओ। इट इज़ देन मोस्ट लाइकली दैट यू विल नो द ट्रुथ, इससे बहुत मुमकिन हद तक तुम सच्चाई जान सकोगे। हज़रत मुआविया रिपोर्टेड, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु रिपोर्ट करते हैं, हज़रत मुआविया रिपोर्ट करते हैं, हज़रत मुआविया से रिवायत है कि अल्लाह रसूल के, अल्लाह के रसूल, यहाँ पर फिर देखें एपोस्ट्रॉफी है, ये 3 जगह पर इस पैराग्राफ में एपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल हो चुकी है और ये मलकियत को या पोसेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। हज़रत मुआविया से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंह फरमाया, उनका फरमान है, एनी रूलर, कोई भी हुक्मरान और जज या काजी या मुनसिफ, हु क्लोजेज, जो बंद करता है, जो बंद कर लेता है या बंद करता है, हिज डोर, अपना दरवाज़ा, ऑन पुअर, गरीब पर, द नीडी, ज़रूरतमंद पर, एंड द डेस्टिट्यूट, और किस पर दरवाज़ा बंद करता है स्टूडेंट्स? जी हाँ, और बेसहारा पर, बेआसरा पर दरवाज़ा बंद करता है। अल्लाह क्लोजेज, अल्लाह बंद कर लेता है, हिज डोर, अपना दरवाज़ा, ऑन हिम, उस पर, व्हेन, जब, ही बिकम्स, वो बनता है, वो होता है, नीडी, ज़रूरतमंद, एंड डेस्टिट्यूट, और बेआसरा। सो अब इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन हम देखते हैं। हज़रत मुआविया रिपोर्टेड अल्लाह's रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेइंग, हज़रत मुआविया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रिवायत करते हैं, एनी रूलर और जज हु क्लोजेज हिज डोर ऑन द पुअर, द नीडी एंड द डेस्टिट्यूट, कि कोई भी हुक्मरान या काजी जो अपना दरवाज़ा ज़रूरतमंद,
गरीब, ज़रूरतमंद या बेआसरा पर बंद करता है, अल्लाह क्लोजेज हिज डोर ऑन हिम व्हेन ही बिकम्स नीडी एंड डेस्टिट्यूट। तो अल्लाह उस पर अपना दरवाज़ा उस वक्त बंद कर लेता है जब वो ज़रूरतमंद और बेआसरा होता है। इसकी पूरी ट्रांसलेशन आप नीचे देखें। हज़रत माविया से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मरवी है कि कोई भी हुक्मरान या जज, यहाँ पर आपने या मुनसिफ या काजी वगैरह ये भी कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जज का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। कोई भी हुक्मरान या काजी जो अपना दरवाज़ा गरीब, ज़रूरतमंद और बेसहारा लोगों के लिए बंद करता है, तो जब वो ज़रूरतमंद और बेसहारा होता है तो अल्लाह इसके लिए अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। So students, this was the translation of this paragraph number 6. Hope you would have understood clearly each and every bit of this translation. आप इस ट्रांसलेशन की हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इसके हमारे नेक्स्ट पोर्शन वर्ड मीनिंग्स की तरफ। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और उनके कुछ मीनिंग्स हैं, ये हम जल्दी से तैयार करते हैं। डिमांड तकाजा, अपहेल्ड बरकरार रखना, सर्कमस्टांसिस हालात, अगेंस्ट खिलाफ, वंस किसी एक के, ओन सेल्फ खुद अपना आप, रिलेशंस रिश्ते, जज्ड फैसला किया, पीपल लोग, अफेयर्स मामलात, कंपेनियंस सहाबा या साथी, रिपोर्टेड रिवायत की, जज जजमेंट फैसला, रूलर हुक्मरान, नेवर कभी भी नहीं, क्लोजेस बंद करता है, डिसाइड फैसला करो, फेवर हिमायत, विदाउट के बगैर, हेयरिंग समात या सुनना, आर्गूमेंट, दलाइल, मोस्ट लाइकली इंतहाई मुमकिन, ट्रुथ सच्चाई, सेंग फरमान, पुअर गरीब, नीडी ज़रूरतमंद और डेस्टिट्यूट बेसहारा। सो दीज वर द मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आपने इनके स्पेलिंग और मानी ज़रूर याद करने हैं। अब हम मूव करते हैं बेटा ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन के पोर्शन की तरफ। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। मैं लिख के इसलिए रखता हूँ कि वीडियो ज़्यादा तूल ना पकड़े और थोड़े टाइम में ज़्यादा आपको नॉलेज और मटेरियल फराहम किया जा सके। जस्टिस ये बेटा नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डिमांड वर्ब है। दैट कंजक्शन है। यहाँ पर ये बतौर कंजक्शन इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है। इट प्रोनाउन है। शुड ये मॉडल वर्ब है। बी वर्ब है और आपको मैं बता दूं कि बी जो है ये फादर ऑफ ऑल वर्ब्स है। फादर ऑफ ऑल तमाम वर्ब इसी बी से स्टूडेंट्स निकले और किसी और लेक्चर में या और टाइम में इसकी डिटेल आपको बताऊंगा मैं। अपहेल्ड वर्ब है। इन प्रेपोजिशन है। ऑल प्रोनाउन है और ये कौन सा प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। दी आर्टिकल है और ये डेफिनेट आर्टिकल है। ये आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल। सर्कमस्टांसिस नाउन। इवन एडजेक्टिव। इफ़ ये कंजक्शन है और समटाइम ये बतौर नाउन भी इस्तेमाल होता है। कब इस्तेमाल होता है नाउन? इफ्स। वाई आर यू यूजिंग इफ्स एंड बट्स? वाई आर यू यूजिंग इफ्स एंड बट्स? तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में इफ्स एंड बट्स जो हैं ये बतौर नाउन इस्तेमाल हुए हैं। अलबत्ता ये एक्चुअली कंजक्शन है। इट क्या चीज़ है? प्रोनाउन है। गोज़ वर्ब है। ओन एडजेक्टिव है। सेल्फ नाउन और एडजेक्टिव दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है। और कंजक्शन है। वंस डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर पर मैं एक बाकायदा लेक्चर तैयार करूंगा और समझाऊंगा आपको कि ये एक्चुअली होते क्या हैं। पहले नहीं थे, अब इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा